जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली ERP9 में IGST सेल्स इनवॉइस बनाना सीखेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्रिएट कंपनी में जाकर के बिल्कुल फ्रेश तरीके से बताऊंगा, इसलिए एक नया कंपनी मुझे बनानी पड़ेगी। हम यहाँ से ABC नाम से कंपनी बना रहे हैं, जो कि कंपनी इंडिया की होगी और स्टेट हम यहाँ से दिल्ली को डालते हैं। एंटर करके फाइनली इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये कंपनी मेरी ऑलरेडी बन चुकी है। कभी भी टैक्सेशन पे काम कीजिएगा दोस्तों तो कंट्री और स्टेट ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर कंट्री स्टेट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आप टैक्सेशन पे काम नहीं कर पाइएगा। अब दोस्तों अगला काम क्या करना है, स्किप बटन से बैक जाना है। अब आपको टैक्सेशन यस करने के लिए फीचर्स का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए F11 प्रेस करना है, फीचर्स खुलेगा। यहाँ से जाना है आपको टैक्सेशन ऑप्शन पे। उसके बाद आपको एक GST का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से GST को यस करेंगे। फिर से एक सेट अल्टर्ड GST डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे भी यहाँ से यस करेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। अब GST का डिटेल्स मुझे भरना पड़ेगा, तो ये स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट आपका ले लेगा। तो स्टेट जो है कि यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट मैं दिल्ली ही डालता हूँ, और इंटर करके हम अपना जो GST नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, और इंटर करके फाइनली इसको हम एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। दोस्तों अगर आपके पास अपना GST नहीं है तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं एज योर विश, कुछ भी नंबर्स, और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। फिर से दोस्तों इंटर करेंगे और फाइनली इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसके बटन से बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। तो दोस्तों मैंने टैली ERP9 में IGST पे वर्क करने के लिए मैंने फीचर से GST को इनेबल कर रखा है। अब इसमें हम आसानी से काम कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ इनवॉइस बनाने होंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से अकाउंट्स इन्फो में इंटर करेंगे, लेज़र में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। दोस्तों मुझे सेल्स का इनवॉइस बिल बनाना है, तो हम यहाँ से सेल्स से रिलेटेड कुछ लेज़र्स बनाएंगे। जैसे एक लेज़र बनेगा मेरा सेल्स का, ये अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट डालेंगे और यहाँ से लेज़र टाइप नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करेंगे और GST डिटेल्स को यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे GDDS गुड्स। HSN कोड में कुछ नहीं लिखेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। तो दोस्तों हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि हम इंटर स्टेट पे वर्क कर रहे हैं IGST पे। तो हम यहाँ से इंटर स्टेट को सेलेक्ट करेंगे और रेट हम लगा रहे हैं दोस्तों सपोज 18%, तो हम 18% टाइप कर रहे हैं। यहाँ से सेंट्रल 9%, स्टेट 9% यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन मुझे सेंट्रल और स्टेट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो कीबोर्ड से F12 करेंगे और यहाँ से जो है शो ऑल टैक्स टाइप को हम नो कर लेंगे और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों ये सारे टैक्सेबल आपको शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको इंटीग्रेटेड टैक्स 18% ही दिखाई देगा। इंटर करके हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई का ऑप्शंस मिलेगा, गुड्स पे क्लिक करेंगे, इंटर और फाइनली एक्सेप्ट। तो दोस्तों सेल्स का लेज़र मेरा बन चुका है। अब एक लेज़र बनेगा मेरा IGST का, IGST एट द रेट ऑफ 18%, इंटर करेंगे। अब ये लेज़र जाएगा दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फिर करेंगे इंटर। अब टेक्स्ट का टाइप आएगा तो यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इंटर स्टेट टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेशन हम यहाँ दे देते हैं 18, इंटर करेंगे। राउंडिंग मेथड होगा नॉर्मल राउंडिंग, और इंटर करके हम इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। अब दोस्तों हम एक बेचने के लिए एक नाम का हम लेज़र बना रहे हैं। जो व्यक्ति से हम बेचेंगे उसका नाम है अनिल कुमार, इंटर करेंगे और इसका लेज़र जाएगा, मेरे लिए ये डेटर्स है तो इसका लेज़र जाएगा सन्डी डेटर्स में, इंटर करेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन यस रहेगा और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। यहाँ पे दोस्तों देखिए इंटर स्टेट में काम कर रहे हैं, तो अनिल से जब हम बेचेंगे तो अनिल का स्टेट तो चेंज होगा, तो यहाँ से अनिल का स्टेट हम दूसरा कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए MP कर लिए, मध्य प्रदेश, इंटर कर लेते हैं। पिन कोड नंबर जो है वो डाल सकते हैं और इंटर करके हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर इंटर करके अगर मान लिया जाए अगर उसका हम GST नंबर यहाँ पे डाल देते हैं तो GST नंबर भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं जो अनिल का GST नंबर हो। तो अगर वो GST नंबर आपको दे रहा है तो आप यहाँ से GST नंबर डाल लीजिए और इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। अब दोस्तों आसानी से हम सोल्ड कर सकते हैं। बैक जाते हैं। अब सोल्ड करने में कौन सा आइटम बेचना है उसके लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और यहाँ से यूनिट्स में जाएंगे। सामान जो बेचने वाले हैं वो पीस में बेचने वाले हैं, पूरा नाम PIEC होता है, और इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम पीस को सेलेक्ट कर लेते हैं, PCS, इंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों एस्केप से फिर बैक जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं हम स्टॉक ग्रुप में और एक ग्रुप बना लेते हैं CLOTH क्लॉथ का, कपड़ा का। अंडर ये प्राइमरी में जाएगा और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट।
फिर हम स्केप से बैक जाएंगे। अब दोस्तों हम बनाएंगे स्टॉक आइटम और क्रिएट आइटम में बना लेते हैं हम शॉर्ट SSIRT, इंटर करेंगे। ये अंडर जाएगा आपका क्लॉथ में और यूनिट यहाँ बिकने वाला है वो होगा आपका पीस, इंटर करेंगे। GST अप्लीकेबल यहाँ से अप्लीकेबल रहेगा, GST डिटेल्स को यस करेंगे। यहाँ से डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा जिसमें हम गुड्स लिखेंगे, HSN जो मेरा कपड़ा का शॉर्ट का कोड है वो डालेंगे और यहाँ से कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबिलिटी यहाँ से टैक्सेबल रहेगा और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे रेट पूछा जाएगा तो 18% हम रेट डालेंगे, केस 0% और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों हम इसके बटन से बैक जाते हैं। अब आप ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए जाना है अकाउंटिंग वाउचर, सोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की होता है F8, तो यहाँ से खोलेंगे F8, रेफरेंस नंबर डालेंगे, जिस नंबर रसीद नंबर पे हम उसको बिल देंगे, पार्टी नेम हम अनिल को लिखेंगे और इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अनिल का कंट्री स्टेट सब कुछ शो कर देगा। हम इंटर स्टेट पे काम कर रहे हैं इसलिए दिल्ली स्टेट से मध्य प्रदेश हम भेज रहे हैं, इंटर करके और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सामान शॉर्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर करने के बाद क्वांटिटी डालेंगे, ये 4500 पीस, 4500 पीस। अगर हम रेट डालते हैं सपोज 1200 पर पीस के हिसाब से तो 54 लाख का यहाँ पे अमाउंट बनता है, इंटर करेंगे और यहाँ पे चार्ज करेंगे IGST 18%, 9,72,000 का टैक्स हो गया। अब दोस्तों इसको इंटर करेंगे और यहाँ से ई वे बिल को करेंगे नो और इंटर करके ये छोटा सा रेफरेंस बॉक्स बनेंगे जिसमें न्यू रेफरेंस, नाम है अनिल कुमार, पार्टी नेम है अनिल कुमार। अब इंटर करेंगे, ड्यू डेट में कुछ नहीं डालेंगे और इंटर करके एक नरेशन लिखेंगे बीइंग सोल्ड और इसको कर देंगे हम एक्सेप्ट। अब ये दोस्तों आपका सेल्स का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया। अब इसका अगर आप बिल प्रिंट करना चाहते हैं, इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं तो एस्केप से जाएंगे बैक, यहाँ से जाना होगा डिस्प्ले ऑप्शन में, फिर जाना होगा डेबुक में और जो सेल्स का ट्रांजैक्शन है उस पर इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद ये बॉक्स खुलेगा, अल्ट के साथ P बटन प्रेस कीजिएगा, प्रिंट का इनवॉइस देगा। अब यहाँ से यस बटन पे क्लिक करेंगे, एक नाम लिखेंगे जिसका भी बिल होगा और यहाँ से PDF फाइल में इसको हम कर देते हैं सेव। हम यहाँ से मिनिमाइज़ करके और उस फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि GST नंबर, स्टेट दिल्ली, कोड नंबर इतना, अनिल कुमार को अपने बायर को सोल्ड किया और ये मध्य प्रदेश कोड नंबर इतना को, ये आपका इनवॉइस डिटेल्स है और यहाँ पे HSN कोड IGST यहाँ पे लगा हुआ, रेट जो है 18% और टोटल डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप टैक्स इनवॉइस आसानी से बना पाएंगे। अब दोस्तों इस इनवॉइस को अगर प्रिंट करना होता है तो यहाँ से डायरेक्टली आप प्रिंट बटन पे कमांड देंगे और ये जिस फाइल में आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से हम प्रिंट कमांड देंगे, आसानी से प्रिंट आउट निकल जाएगा। यहाँ से प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी कंपनी की आपकी प्रिंटर है और प्रिंट कमांड देंगे दोस्तों, ये टैक्स इनवॉइस आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग IGST का टैक्स इनवॉइस बनाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।